हमने ये क्या किया? अपने बच्चों को उन काफिरों के पास छोड़कर हम कैसे आ गए? वो इनकी जानों के बदले सोच जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? नहीं तो उस जालिम औरत की बातों पर मुझे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। अगर हम ऐसा करते भी हैं, उस सूरत भी जान को खतरा है। जरा रुक जाओ, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उनके कब्जे में हमारे बच्चे हैं। सोच को मुस्बत रखने की जरूरत है हमें। ओह, गिरेंगे नहीं उनके आगे हम लोग। अब सिर्फ हमें अपने बच्चों को दुश्मनों से वापस लाने के बारे में सोचने की जरूरत है। चलिए बताइए बयान सरदार, अपने किसी भी सिपाही को खोए बगैर हम उन्हें किस तरह से वापस ला सकते हैं? बेगम खातून ने बिल्कुल ठीक कहा है जनाब। वो जो कह रहे हैं अगर हम वो करें, फिर भी ये नहीं मालूम कि हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे या नहीं। हमें कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा। किले की तरफ जाने वाला कोई खुफिया रास्ता हो सकता है। हमें बिना किसी नुकसान के उन्हें वहां से बाहिफाजत बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो ठीक है, बताइए बेगम खातून, इसके लिए हम क्या करेंगे? मुआसरा खत्म नहीं करना चाहिए था उस्मान सरदार। अगर यूसुफ फातिमा सारोजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो हम किले पर हमला कर सकते हैं, इस बात का डर होता उन्हें। अगर तो वो हमारा सामना करते तो हमारा रास्ता आसान हो जाता। अगर मुहासरे को बरकरार रखा जाता तो फातिमा को तो बचा लेते हम शायद, लेकिन यूसुफ और सारोजा को हम खो सकते थे। हमारी अव्वलीन तरजीह उन तीनों को सही सलामत वापस लेकर आना है। गेजर सरदार, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? जनाब, मेरा कहना है कि क्योंकि वो उन घटिया लोगों के साथ मिला हुआ है, मतलब कारासी, हमें उस कारासी से बात करनी होगी, उसे इस्तेमाल करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं गिंजर साहब? हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि हम कारासी से बात करें? अपनी जान से ज्यादा करीब और शहीद लोगों के लिए हम उस कारासी पर भरोसा करें, ये कैसे हो सकता है? अब मशवरे चूंकि सुन लिए मैंने, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम लोग सोच शहर खाली कर देंगे, सिपाहियों और अपने लोगों को वहां से निकाल लाएंगे। आपने हमें मुहासरा बढ़ाने के लिए कहा और हमने ऐसा ही किया, मगर उन्हें सोच देना यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है जनाब। गेंजर साहब, रियासत का मरकज अगर काफिरों को दे देंगे तो हम अपने लोगों को किस तरह से काबू करेंगे जनाब? अगर लड़ते भी हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए आगे बढ़कर अपनी जान भी दे दूंगा, मगर ये उसूल के खिलाफ होगा, तो ऐसा ना करें जनाब। रुक जाइए, जरा रुकिए। क्या हुआ गेंजर सरदार? मैंने सवाल किया कि कोई रास्ता बताइए, अगर हो तो। आपने बताया हाँ? कुफार के हामी आप उस करासी की बात करने लगे। आप मेरे अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जनाब। ठीक है गेंजर सरदार, बस कीजिए। आप जाइए, मैं के किले का जाकर दिफा कीजिए। जाइए यहां से, चले जाइए। अब जो मैं कहूंगा वो एक राज है। अपने सिपाहियों और लोगों को सौत से निकालेंगे, उस शहर को खाली कर दिया जाएगा, और जब वो शैतान औरत और लोकास
शहर के अंदर दाखिल होंगे तो उनका वहां इंतजार करते उनकी मौत होगी। लेकिन होगा कैसे ये सब? देखते जाओ, ये बहुत हैरानकुन होगा। अलबाई, आखिरकार किले में दाखिल होना होगा। मुश्किल तो जरूर है मेरे सरदार, लेकिन आपको मायूस नहीं करूंगा मैं। हमें आप पर भरोसा है अलबाई। आपने आज तक हमें मायूस नहीं किया, मगर इस मर्तबा बात हमारे बच्चों की जानों की है। हमारी एक गलती। उन्हें काइयों की ताकत का मालूम नहीं बाला खातून, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। अपनी पूरी तैयारी करके अंदर जाओगे और खान और अलाउद्दीन कल फातिमा, यूसुफ और सारोजा को बचाने के लिए किले के अंदर दाखिल होंगे। अलाउद्दीन, हिसार किले में घोड़ों के लिए ताजा चारा लाया जाता है और आप ये चारा उसमें शामिल करेंगे। इससे उनके घोड़े बीमारी का शिकार हो जाएंगे। रुक जाओ, ये चारा काफी जहरीला है। जरा आराम से, ऐसे बिल्कुल हाथ मत लगाना और जरा होशियार रहना। इसके बाद क्या करना है मुझे? असल काम इसके बाद शुरू होगा, मगर याद रहे जरा सी भी गलती की गुंजाइश बाकी नहीं। अगर गलती हुई तो उसकी कीमत बच्चों की जानों से अदा करेंगे। अब जरा गौर से सुनिए। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक हमने लोगों को जमा कर लिया है। दरअसल सौद के खाली होने की खबर सुनकर लोग उदास हो जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ लोग एतराज भी करेंगे। उस्मान, लोगों को यकीन हो जाएगा, और मैं वैसे भी ये सब उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। उन्हें किसी भी तरह इस जंग में नहीं धकेल सकता मैं। लेकिन इस बार हमारा इम्तिहान बहुत ही सख्त होने वाला है। हरगिज नहीं, हम खड़े रहेंगे, हरगिज ना उम्मीद नहीं होंगे। उन्हें वो नहीं दिया जाएगा जो वो हमसे चाहते हैं। कुफ्फार के गद्दाराना हरबे तेज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हक की खातिर उठने वाली तलवारें हैं। जब तक हम हक की राह पर डट कर खड़े रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें जमीन बोस करने के लिए बहुत जमीन है हमारे पास। और खान, अलाउद्दीन, अब मेरी बातों से हर किसी को अच्छे तरीके से आगाह कर दो। चलो जाओ, तुम दोनों की जिम्मेदारी है ये। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। ए बुजुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों, आज तक अच्छे और बुरे दिनों में हम सब आपके साथ मिलकर खड़े रहे। हम साथ मिलकर रोए और साथ मुस्कुराए भी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी रियासत मुश्किल में है। काफिरों ने मेरी बहन फातिमा और हमारे सरदारान के बेटों को कैद करके उन पर जुल्म कर रहे हैं।
उन जालिमों से हमारी कुछ शराइत तय हुई हैं। आपके लिए मुश्किल होगा, हम जानते हैं। हमारा यह फैसला भी आपके लिए तकलीफदेह है, लेकिन हमारी बहन फातिमा को बचाने के लिए हमें यह करना पड़ेगा। हमें अपनी सरजमीन सोत बाज़ंतीनियों के हवाले करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हम अपनी सरजमीन कैसे दे सकते हैं सरदार? अगर कोई और रास्ता हमारे सामने होता तो यकीनन हम वही अपनाते, मगर रास्ता नहीं है कोई। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। आप फिक्र ना करें, हमारे कबीले के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। ये मत समझिएगा कि हमने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, और हर किसी ये मत समझिएगा कि हम उनके सामने अपने सर झुका लेंगे। उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जिस तरह उन्होंने हमारी पीठ पर वार किया, हम सामने से उनके सीनों पर वार करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये फैसला और ये वक्त हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है सरदार। हरगिज फिक्र मत करो, बहुत जल्द वापस आ जाओगे। मगर हर वो शख्स जो इस सब में शामिल है, उस जिंदगी की भीख मांगेगा मुझसे। मैं उस्मान सरदार कसम खाकर कहता हूं। बात सुनो प्यारे भाई, अजनबी मुसाफिर हूं मैं। बुरसा जाना है मुझे रास्ता बताएंगे? मशरिक की तरफ जाओ, तुम्हें वहां से रास्ता मिल जाएगा। खुश रहो प्यारे भाई। चलो। प्यारे भाई, तुम हमें गले के अंदर ले जाओगे। हाँ, हाँ। फातिमा कैसी होगी मेरी बेटी? क्या वो डर रही होगी? मेरी बेटी फातिमा है वो, डरने वालों में से नहीं। सोच से सब वाकिफ है। बोलो फिरा, गुंजा, बताओ जरा हालात क्या है वहां के? कुछ ठीक नहीं है बाबा। आपको इल्जाम दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप सूद को उनके हवाले कभी नहीं करेंगे।
वो जो कह रहे हैं कहने दीजिए, लगाने दो इल्जाम, लेकिन ये कोई ना भूले हमारी जरा सी भी गलती के नतीजे में फातिमा और बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लोकास और उसके साथ जो शैतान औरत है चाहते हैं कि हमारे लोगों का हमसे एतमाद उठ जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। फातिमा को भी आजाद कराएंगे, सौत भी नहीं देंगे। वो वक्त जरूर आएगा कि लोग जान जाएंगे, जरूर समझ जाएंगे। अगर उन्हें हमारे मंसूबे का इल्म हो गया तो? बिल्कुल नहीं, उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं होगा। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्लाह हमें फतह से हमकिनार करेगा इंशाल्लाह। 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 और हान अलाउद्दीन, सुबह होने से पहले ही तुम्हें कबीले से निकलना होगा। इसकी खबर किसी को भी ना हो पाए, और एहतियात करेंगे अब से हम। जो हुक्म बाबा। जो आपका हुक्म। उस्मान, मैं इन सबके सामने कुछ नहीं कह सकी, मगर अगर उन्हें हमारे मंसूबे का पता चल गया तो क्या करेंगे? अब जो होगा देखेंगे, अभी हम इंतजार करेंगे।